तो जैसा कि आज पता है कि भाई आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। बहुत से लोग जिन लोगों ने मेरी बात मानी थी कि भाई अक्टूबर से कहता आ रहा हूँ, पढ़ लो, आने वाला है नोटिफिकेशन, फरवरी में आ चुका है। ठीक है, अब तुम्हें याद आ रहा होगा कि भाई मैंने तैयारी क्यों नहीं करी, बंदे ने तो कहा था। फरवरी भाई नोटिफिकेशन आ गया। अब क्या क्या है नोटिफिकेशन में, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने डिकोड करके रख दे रहा हूँ। पूरी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा, सारी काम की इन्फॉर्मेशन जो भी नोटिफिकेशन में है सब कुछ आप लोगों के सामने बताने वाला हूँ। ठीक है, सवाल ये है कि भाई तुम तैयार हो या नहीं। ठीक है, अब देखो उस चीज़ पर भी अपन आएंगे कि इनको फॉर्म भरना चाहिए, इनको नहीं भरना चाहिए, सारी चीज़ों पर अपन डिटेल में बात करेंगे। एंड आपकी जिस लेवल पर तैयारी है आपको उस हिसाब से क्या करना चाहिए उस पर भी अपन बात करेंगे। सबसे पहले नोटिफिकेशन की डेट आ जाइए, यानी कि 16 फरवरी 2026। ठीक है, एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो है 8 मार्च 2026 को। आपका जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा वो दोस्तों हो जाएगा 13 अप्रैल 2026 को, और जो आपका मेंस वाला एग्ज़ाम होगा वो होगा 7 जून 2026 को। यानी कि प्रीलिम्स के लिए लगभग अभी से 2 महीने कम है, मतलब है ना, और मेंस के लिए अच्छा खासा गैप आपके पास है। पोस्ट जो इसकी होती है वो क्लरिकल लेवल की होती है, बैंक के हिसाब से बहुत अच्छी वैकेंसी होती है, और वैकेंसी यहाँ पर 650 है। ठीक है, और ध्यान रखना दोस्तों, आरबीआई क्लर्क का लेवल सबसे कम होता है। ठीक है, आसान इसका लेवल माना जाता है। 1 मिनट किसी का कॉल आ रहा है, मैं कॉल कट कर देता हूँ। लेकिन इसकी जो जॉब है ना सबसे बढ़िया जॉब मानी जाती है। ठीक है, अब अपन आते हैं अगले पार्ट पर। अगला पार्ट क्या उसका होने वाला है, जो कि है एलिजिबिलिटी। तो भाई इसके एलिजिबिलिटी के बारे में थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं, जो आप लोग को थोड़ा सा खटकेगा। देखो एज जो है एज ऑन 1 फरवरी 2026 मिनिमम आपकी 20 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम जो है 28 ईयर्स होनी चाहिए। यानी कि बर्थ डेट की बात कर ले तो बर्थ डेट आपका 2 फरवरी 1998 है ना, 98 से पहले का नहीं होना चाहिए, और 1 फरवरी 2006 से के बाद का नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल का मिलता है, OBC वालों को 3 साल का मिलता है, PWD वालों को 10 साल का मिलता है। ठीक है, जनरल वालों को कुछ नहीं मिलता। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अपन ग्रेजुएट होना दोस्तों यहाँ पर ज़रूरी है आपका। ठीक है, फाइनल ईयर वाले अलाउड नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूँ, आप लोग पूछते हो मेरे से इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। मिनिमम 50% मार्क्स आपके मांगे गए हैं आपके ग्रेजुएशन में। ठीक है, जनरल OBC वालों को देने हैं, SC ST वालों को ये चीज़ नहीं है। ठीक है, 49.99% वाले 50 में नहीं माने जाएंगे, पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, CGPA आपका लगभग 5.75 होना चाहिए। अगर आपका है इतना तो आप सेफ हो, उसके नीचे आप लोग नहीं हो। ठीक है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब पार्ट 3 पर आते हैं, जो कि वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप लोग जान लो कि भाई आप जहाँ से भी फॉर्म अप्लाई करने वाले हो क्या क्या आपके वैकेंसी में डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक है, तो मुंबई में 249 है, चेन्नई में 53 है, कानपुर और लखनऊ में 50 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। न्यू दिल्ली वालों के लिए 49 है। ठीक है, बाकी जोन्स के लिए भी कम है, लेकिन कंपटीशन भी बता दूं दोस्तों अलग लेवल का होने वाला है। ठीक है, कंपटीशन आपका थोड़ा सा यहाँ पर देखने को मिलेगा, अच्छे खासे तैयारी आप लोग कर लो। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जिन आपके क्या क्या पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे उन पर भी अपन बात करेंगे। देखो प्रीलिम्स जो होगा वो आपका 100 नंबर का आएगा। ठीक है, मेंस जो होता है वो आपका 200 नंबर का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। LPT जो होता है ना वो कंडीशनल एग्जाम होता है। अगर आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती तो उस पार्ट में आपका मतलब जैसे आपने 10th और 12th जिस स्टेट से करी है ना, आप लोग किसी दूसरे स्टेट से भर रहे हो तो वो कंडीशन पर आपका LPT एग्ज़ाम लिया जाता है। ठीक है, उस पर भी अपन लोग आएंगे, अभी चर्चा करेंगे पूरा डिटेल में। ठीक है, अब अगले पार्ट पर आते हैं जो कि है एग्ज़ाम का पैटर्न। तो देखो दोस्तों एग्ज़ाम के पैटर्न की बात कर ले तो प्रीलिम्स में आपका जो इंग्लिश है 30 सवाल आएंगे। ठीक है, 35 क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग के। ठीक है, और उसके अलावा आपके जो मैथ्स हो गया उसमें भी 35 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 100 प्रश्न रहेंगे और 100 नंबर का रहेगा। ठीक, 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। मेंस में 40 क्वेश्चन इंग्लिश के, 40 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 40 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के रहेंगे, और 40 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी के रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका जो टोटल स्कोर है, टोटल जो नंबर ऑफ मार्क्स है वो 200 हो गया। 135 मिनट आपको यहाँ पर मेंस के लिए मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग दोनों ही पेपर में 1/4 रहती है। मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं वीडियो को कम से कम छोटे में बता सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकूँ। कंप्यूटर दोस्तों यहाँ पर गेम चेंजर साबित हो सकता है, कंप्यूटर को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, सैलरी जॉब के नेचर की बात कर लेते हैं अपन। इन हैंड सैलरी जो है वो आपको 58,514 रुपीज़ देखने को मिलने वाली है। HRA अलग से मिलेगा। 15% का हाउस अलाउंस आपको अलग से देखने को मिलेगा। बढ़िया खासी जॉब है, अच्छी खासी जॉब है। प्रीमियम इन्वायरमेंट आपको मिलेगा। सेंट्रल बैंक की नौकरी है, एक्सपोजर बहुत अच्छा है।
ठीक है, एक बार आप यहाँ पर घुस जाओगे उसके बाद आपको कुछ और करने का कभी मन नहीं करेगा। कुछ और से मेरा मतलब है कहीं दूसरी जगह जाने का मन नहीं करेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट अपन लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना जो भी चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। फ्रेशर्स 2026 में जो लोग फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं, अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो भाई पैनिक नहीं होना है। कोई कितना भी कुछ भी बोले, ये मत करो वो मत करो, भाई सिलेबस पर अड़े रहो, सिलेबस कंप्लीट करो। ठीक है, जिन लोगों का बेसिक्स नहीं हुआ है वो लोग बेसिक्स पर काम करेंगे। ठीक है, और जिन लोगों का हो गया सिलेबस, उन्होंने बढ़िया से पढ़ाई करी है पिछले साल, वो भाई लग जाओ मॉक पे। ठीक है, अच्छे से लग जाना और प्रिपरेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, कहीं पर भी कुछ भी चीज़ आपका मिस आउट नहीं होना चाहिए। जितना आपको आता है ना, अगर आप बेसिक्स पे भी हो, जितना आपको आता है उतना करके आना है, लेकिन सही करके आना है। क्या है, हो आपका सिलेक्शन हो जाएगा इतना करने से? नहीं होगा, लेकिन जितना आपको आता है उतना करके आओ। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर होगा। हाँ, ये चीज़ एक्सेप्ट कर लो कि नहीं होने वाला है, लेकिन आपको जितना आता है उतना करके आओ और सही करके आना। कंप्यूटर आपका 100% गेम चेंजर यहाँ पर साबित होने वाला है। अगर आपको कंप्यूटर है, आता है तो भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको पढ़ना है, इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ, बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन है। इसके मैं अलग और अगला कल का जो वीडियो लगाऊंगा उसमें मैं डिटेल में बात करूँगा किनको फॉर्म भरना चाहिए, किनको नहीं भरना चाहिए। फॉर्म भरूँ या फिर नेटफ्लिक्स फिनिश कर लूँ, भाई उससे अच्छा आप फॉर्म भर लो। ठीक है, RBI देखो ये चीज़ नहीं बोलने वाला है कोई भी कि भाई आपको फॉर्म भरना है कि नहीं भरना, राइट। इस चीज़ को आप अच्छे से अप्लाई करो, है ना, एंड पर मैं अलग से एक वीडियो लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत सारे काम की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी। एक बार आप लोग सब लोग आंखें बंद करो और इमेजिन करो 11 अप्रैल आप लोग प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे रहे होगे। तुम सेंटर के बाहर निकलते हो, चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस तुम्हारे चेहरे पर आएगा। जून 7 तुम मेंस का पेपर दोगे। तुम्हें पता है कि भाई इस बार तुमने ताबड़तोड़ मेहनत करी है, सीरियस थे तुम। तुम्हारा रिज़ल्ट वाला दिन आता है और स्क्रीन पर जब तुम्हारा लिखा आएगा ना दोस्तों, तुम्हारा लिखा आएगा सिलेक्टेड एज RBI असिस्टेंट, तुम्हारी माँ के आंखों में आंसू होंगे और तुम्हारे पापा भी तुम्हारे ऊपर गर्व कर रहे होंगे। तुम्हारी जो वो फीलिंग होगी ना दोस्तों, उसको तुम इमेजिन नहीं कर सकते। अब सवाल दोस्तों ये नहीं है कि कंपटीशन यहाँ पर टफ है या नहीं, सवाल ये है कि तुम कितना तैयार हो। ठीक है, अब घुस जाओ, लग जाओ और पूरे ताबड़तोड़ तरीके से लग जाओ। ठीक है, अब जहाँ पर भी मैं कहूँगा दोस्तों, आप फॉर्म भरोगे ना, जहाँ से भी आप लोग तैयारी करोगे, अगर आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है तो भाई टारगेटेड बैचेस से करना, वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, यूट्यूब पे भी कर रहे हो तो यूट्यूब पे भी टारगेटेड वाले वीडियो से ही करना है ना। ये नहीं कि कोई सा भी नॉर्मल बैंक्स वाला देख लो, अगर जो RBI के टारगेट होकर के करना है तो करना, क्योंकि काफ़ी चांस है कि वो लोग जो क्वेश्चंस लेंगे ना वो PYQ से ही लेंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैंने आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। ठीक है, आपके मन में कोई भी सवाल आता है, कोई भी डाउट आता है तो वो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं सब चीज़ों पर काम की वीडियोस बना करके लेकर के आता रहता हूँ आपके, है ना। एंड आपको जो भी रीजनल कट ऑफ है, आपके लोकल एरियाज़ का जो भी कट ऑफ होने वाला है, वो उसकी जो लिस्ट है पूरी की पूरी मैं मेरे टेलीग्राम पर डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से जा करके ले लेना। ठीक है, आपके मन में जो भी सवाल आता है वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। उसके अलावा मैं दोस्तों एक चीज़ और कहूँगा कि आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो ना, तो आपका कॉम्पिटिशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ये चीज़ आप लोग एक्सेप्ट करो। आज के टाइम पे, आज आपके अगल बगल आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने कंपटीशन से आगे बढ़ो। ठीक है, इस चीज़ के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना करके डाला था। ठीक है, आप से बहुत सारे लोगों ने उसको देखा एंड उसके पे ऊपर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आया। मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लेना एक बार। ठीक है, थंबनेल में यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं मिलता है चीज़ें तो आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन में जा करके देख लेना, है ना। एंड उसको जो लिंक है वो एक बार आप लोग चैनल से जा करके भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, RBI की कैसे प्रिपरेशन करनी होती है ये मैं बता रहा हूँ। जिन लोगों ने मेरी वीडियोस पहले की नहीं देखी, आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो उनके लिए, तो भाई इस चीज़ पर मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना करके डाली हुई है कि आपको RBI असिस्टेंट की प्रिपरेशन कैसे करनी है। पूरी सबकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने वहाँ पर बताई हुई है। ठीक है, तो उसको एक बार अच्छे से फॉलो करना, आपको फ़ायदा होगा। उसके अलावा आपको कोई भी सवाल आता है आप मुझसे पूछ सकते हो। चलो अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। अच्छे से मेहनत करो, लग जाओ, सिलेक्शन आप ही का होगा। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। और हाँ, बहकावे में नहीं आना है, जितनी प्रिपरेशन करिए उसके हिसाब से आपको खुद पता है कि आपका सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं होने वाला। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।